आज हम लोग वाइल लूप में एक एक डिजिट उठाने की कोशिश करेंगे किसी नंबर की। ठीक है, जैसे कुछ प्रोग्राम्स होते हैं कि यूजर से एक नंबर लिया और बोला कि चलो इसके डिजिट्स का सम फाइंड आउट करो, या बोला कि कोई एक नंबर लो और उसे रिवर्स कर दो, या बोला कि कोई एक नंबर लो और चेक करो कि ये नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं। तो इस टाइप के बहुत सारे प्रोग्राम्स बनते हैं जिनमें हमें किसी भी नंबर की डिजिट्स को एक एक करके पिक करना पड़ता है। तो आज हम लोग उसी के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक प्रोग्राम के साथ कि राइट अ प्रोग्राम टू टेक अ नंबर फ्रॉम यूजर एंड फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स प्रेजेंट इन इट। मतलब यूजर से एक नंबर लेना है और उसमें कितनी डिजिट्स हैं ये बतानी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर यूजर ने इनपुट में n में दिया बच्चों 79431, तो मेरा आउटपुट आना चाहिए 5। ठीक है, तो अगर कोई भी नंबर है बच्चों, कोई भी नंबर है, लाइक अगर मैंने n के अंदर लिया, मान लेते हैं 732, ठीक है, मान लेते हैं ये वैल्यू मैंने यूजर से ली। अब मुझे इसमें एक एक डिजिट पिक करनी है, और जब डिजिट पिक करूंगा तो मैं काउंट के अंदर, काउंट एक वेरिएबल ले लेते हैं, उसमें 1 का इंक्रीमेंट करते हैं। तो चलो पहले तो ये सीखते हैं कि एक डिजिट हम पिक कैसे करेंगे। बड़ा सिंपल सा फंडा होता है बेटा। हम लोग कोई भी एक वेरिएबल ले लेते हैं आर, और मैं n की जो भी वैल्यू है उसे 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लेता हूँ। तो हम सबको पता है कि अगर 732 इनपुट है तो फिलहाल आर के अंदर क्या आ जाएगा बेटा, जल्दी बताओ। आर के अंदर आ जाएगा बच्चों 2। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूँ, 2 तो हो गया ना, 2 को हम लोगों ने पिक कर लिया। नेक्स्ट टाइम मुझे किसको पिक करना है बेटा, 3 को पिक करना है। 3। हम लोग पीछे से एक एक करके डिजिट पिक करते हैं। ठीक है, तो 2 को बच्चों मैं पिक कर चुका हूँ, अब मुझे 3 को पिक करना है। तो दिक्कत क्या है बेटा कि अगर मैं यही स्टेटमेंट फिर से लिखूंगा तो फिर से मुझे 2 मिल जाएगा। अगर मेरी वैल्यू 732 की बजाय अगर अभी 73 बच जाती, तो अगली बार अगर मैं फिर से यही काम करता तो मुझे क्या मिल जाता बेटा, 3 मिल जाता। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मुझे अब 732 था, मैं चाहता हूं कि 2 हट जाए। तो बड़ा सिंपल सा फंडा बच्चों, n को मैं क्या करूंगा, 10 से डिवाइड कर दूंगा। और डिवाइड करते वक्त बच्चों मैंने फ्लोर डिवीजन क्या किया है, यूज किया। ठीक है, फ्लोर डिवीजन सबको पता है पॉइंट्स में वैल्यू नहीं लेगा, तो 732 को जब 10 से डिवाइड करोगे तो 73 आ जाएगा। अब n की वैल्यू कितनी बची बेटा, n की वैल्यू हमारे पास बची 73। फिर से मैं क्या करूंगा, r इक्वल्स टू n मॉड क्या किया बच्चों, मैंने फिर से 10 कर दिया। इस बार r के अंदर क्या आ जाएगा बेटा, 73 को 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आता है बच्चों, वो आता है हमारा 3। फिर से मुझे क्या चाहिए कि 3 हट जाए, अगर मैं 3 को रिमूव कर देता हूं तो मेरे पास 7 बचेगा, और नेक्स्ट टाइम फिर यही स्टेटमेंट लिखने की वजह से क्या हो जाएगा बेटा, मेरे पास 7 आ जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि 73 में से 3 को रिमूव करना है, तो फिर से वही स्टेटमेंट, मैं n को क्या करता हूं बेटा, n को 10 से डिवाइड कर देता हूं। तो अब n की वैल्यू क्या बचती है बेटा, अब n की वैल्यू बचती है 7। अगर मैं फिर से क्या करूंगा बेटा, r इक्वल्स टू n मॉड 10, 7 को 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा बेटा, 7 बचेगा। तो कुल मिलाकर r के पास एक बार क्या आया बेटा, 2 आया, एक बार r के पास क्या आया, 3 आया, और एक बार r के पास क्या गया बेटा, 7 आया। मेरे पास वैल्यू थी 732। तो मैं बोल सकता हूं कि एक एक करके r के पास सारे डिजिट्स आ गए।
और यहाँ जब नेक्स्ट टाइम मैं n को क्या करूंगा बेटा 10 से डिवाइड करूंगा तो अब ये बचेगा 0 0 बचा, इसका मतलब नंबर खत्म। अब हमारा काम फिनिश हो चुका है। अब देखो बच्चों क्या इसमें कोई स्टेटमेंट ऐसा है जो बार बार रिपीट हो रहा है? तो मैंने चेक किया कि ये दो स्टेटमेंट जो है ये बार बार क्या हो रहे हैं बेटा, रिपीट हो रहे हैं। और कब तक रिपीट हो रहे हैं बच्चों? जब तक n की वैल्यू क्या नहीं हो जाती, 0 नहीं हो जाती। और हम सबको पता है अगर रिपीट करना होता है तो रिपीट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बेटा, हम लोग लूप यूज करते हैं। ठीक है, तो अब देखो हमारा प्रोग्राम जो था, जो हमें बनाना था वो था बच्चों कि हमें यूजर से एक नंबर लेना है और उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करना है। तो पहले तो एक एक डिजिट को पिक करेंगे, उसके बाद हम लोग सोचेंगे कि एक एक डिजिट काउंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यूजर से इनपुट लिया। इनपुट के लिए मैंने क्या किया बच्चों, n इक्वल्स टू इन इनपुट एंटर एनी नंबर। n के अंदर वैल्यू आ गई। अब मुझे चीजों को रिपीट कब तक करना है बेटा, याद है ना, while n इज नॉट इक्वल्स टू क्या बेटा, जब तक n 0 नहीं हो जाता। ठीक है, बार बार मैं क्या कर रहा हूं बेटा, r इक्वल्स टू n मॉड 10 और n इक्वल्स टू क्या कर रहा हूं बेटा, n डिवाइडेड बाई 10। अगर मैं बात करूं इस केस में तो ये लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा बेटा, ये लूप एग्जीक्यूट होगा बच्चों 3 टाइम्स। क्योंकि अगर 732 था किसके अंदर बेटा, n के अंदर, तो पहली बार में तो 732 ही है, लूप के अंदर आया, ये क्या बचा बेटा फर्स्ट टाइम में 73। 73 भी 0 के इक्वल नहीं होता है, लूप अंदर आया, क्या बचा बेटा 7। 7 भी 0 नहीं होता है, लूप के अंदर आया, क्या बचा बच्चों 0। और 0 होने पर लूप क्या हो जाएगा बेटा, ब्रेक हो जाएगा। तो इसका मतलब इस लूप के अंदर हम लोगों ने कितनी बार एंट्री ली, हम लोगों ने 3 टाइम्स एंट्री ली 732 के लिए। तो अगर मान लेते हैं मैं c एक वेरिएबल लिया जिसको इनिशियली क्या कर दिया 0, और c इक्वल्स टू मैं क्या कर रहा हूं बेटा c प्लस 1। इसका मतलब हर बार मैं एक एक वैल्यू का क्या कर रहा हूं, c के अंदर इंक्रीमेंट कर रहा हूं। तो c पहले 0 था, लूप 3 टाइम चलेगा तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 3। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्या आ जाएंगे बेटा, डिजिट्स आ जाएंगे। वैसे मुझे इस प्रोग्राम के अंदर ये स्टेटमेंट लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन आगे जितने भी प्रोग्राम्स आएंगे उसमें हमें ये लाइन भी चाहिए होगी। इसका मतलब ये लाइन मुझे एक एक करके क्या देती है बेटा, डिजिट प्रोवाइड कराती है। ठीक है, और ये लास्ट से एक एक डिजिट क्या करती है, कम करती है, ताकि अगली बार मॉड निकालने पर मुझे उसके एक नंबर पहले के क्या मिल पाए, डिजिट मिल पाए। ठीक है, लूप से बाहर आकर मैं क्या कर दूंगा बच्चों, लूप से बाहर आकर मैं प्रिंट कर दूंगा सी को। इसका मतलब सी के पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाएंगे। मैं इस प्रोग्राम को एक बार एग्जीक्यूट करके भी दिखा देता हूं। n के अंदर बेटा यूजर से इनपुट लिया, इंट इनपुट एंटर एनी नंबर। कोई भी नंबर यूजर से बेटा हम लोगों ने इनपुट लिया, सी के अंदर बच्चों मैंने 0 किया, वाइल n नॉट इक्वल्स टू 0 किया बेटा। बार बार मैंने बोला ना बच्चों, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए मुझे r इक्वल्स टू n मॉड 10 लिखने की कोई जरूरत नहीं, तो मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं बेटा, n इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 10। इससे एक एक करके डिजिट्स क्या होती जाएंगी बेटा, कम होती जाएंगी, और c के अंदर मैं 1 का क्या करता रहूंगा बेटा, इंक्रीमेंट। फाइनली मैं प्रिंट करा दूंगा
टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, मैंने C की वैल्यू को डिस्प्ले कर दिया। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं। मैंने कोई भी नंबर दिया बेटा, मैंने दिया 7854785436। उसने मुझे आउटपुट दिया बेटा 6 डिजिट्स। उम्मीद है ये सब लोग को समझ में आ गया होगा बेटा। ये प्रोग्राम था बच्चों टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करने का। अगर मान लेते हैं कोई हमें बोलता है कि राइट ए प्रोग्राम टू टेक अ नंबर फ्रॉम यूजर एंड फाइंड आउट सम ऑफ डिजिट्स, एक एक डिजिट का मुझे क्या चाहिए बेटा, सम चाहिए। तो इसी प्रोग्राम में मैं क्या करूंगा बच्चों, थोड़े से चेंजेस कर देता हूँ। ठीक है, अब किस चीज का प्रोग्राम है, पहले चाहो तो कमेंट में हम लोग मेंशन कर सकते हैं। सम ऑफ क्या करना है बच्चों, हम लोग को सम ऑफ डिजिट्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया बेटा, इस वेरिएबल का नेम चेंज करके मैंने एस कर दिया। ऐसे सी था प्रीवियस प्रोग्राम में काउंट के लिए, एस है इस प्रोग्राम में सम के लिए। ठीक है, मैंने यूजर से बेटा क्या लिया, कोई भी नंबर लिया। आर के अंदर एक एक करके क्या आ रही है बच्चों, डिजिट आ रही है। और एन के अंदर क्या हो रहा है बेटा, लास्ट से एक एक डिजिट क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब आर के पास क्या आ रहा है बेटा, एक एक डिजिट आती जा रही है। मैं क्या करूंगा बच्चों, मैं यहां पर एस इक्वल्स टू एस प्लस क्या कर दूंगा बेटा, आर कर दूंगा। आर के अंदर एक एक करके डिजिट्स आ रही हैं और वो डिजिट एस के अंदर क्या होती जाएंगे बेटा, ऐड होती जाएंगी। और मैं लिख दूंगा क्या बच्चों, सम ऑफ डिजिट्स, और क्या कर दूंगा बेटा आउटपुट में एस। एक बार मैं इसे एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं और फिर इसका ड्राई रन भी बताता हूं बेटा। ठीक है, मैंने कोई भी नंबर लिया, जैसे मैं लिया 785, तो सम ऑफ डिजिट्स कितना आ रहा है बेटा, 20 आ रहा है। एक बार इसका ड्राई रन देख लेते हैं, है ना। देखो बच्चों, मैंने यहां पर यूजर से इनपुट में क्या लिया है बेटा, इनपुट में मान लेते हैं मैंने एन के अंदर लिया बच्चों 785। ठीक है, और एस के अंदर इनिशियली क्या है बेटा, एस के अंदर इनिशियली 0। एन, एन की वैल्यू क्या है बच्चों, 785 है, 0 के इक्वल तो बिल्कुल नहीं है। आर के अंदर सबसे पहले क्या आएगा बेटा, अगर 785 को हम अगर 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालते हैं तो मेरे पास क्या आएगा बेटा, सबको पता है 785 को मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 5 आएगा। एस के अंदर ऑलरेडी क्या है बेटा, 0 है। उस ऑलरेडी जो भी है उसके अंदर, उसमें मैं जो डिजिट मेरे पास आई आर के अंदर, जो कि क्या था बेटा, 5 था, वो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, ऐड कर रहा हूं। प्रोग्राम में ये काम कहां पर हो रहा है, ये इस वाली लाइन में। सब लोग को पता है लूप का लास्ट स्टेटमेंट जैसे ही एग्जीक्यूट होता है वो वापस कंडीशन पर लेकर आता है मुझे। लेकिन उससे पहले n को हम क्या कर चुके हैं, 10 से डिवाइड। इसका मतलब n के अंदर अब क्या बचा बेटा, 78 बचा। n 78 है, जो कि 0 के इक्वल तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब इस बार r के अंदर क्या है बेटा, इस बार r के अंदर आया 78 को हम 10 से डिवाइड करें और हम रिमाइंडर निकालें तो मेरे पास 78 को 10 से डिवाइड करने पर, रिमाइंडर निकालने पर क्या था बेटा, 8 आ जाता है। n को मैंने 10 से डिवाइड किया, इसका मतलब नेक्स्ट टाइम के लिए अब 78 नहीं बचा, क्या बचा बेटा, 7 बचा। और जो मेरे पास डिजिट आई थी वो किसके पास है, r के पास। वो s में मुझे क्या कर देनी है, ऐड कर देनी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टाइम क्या हुआ बेटा, नेक्स्ट टाइम फिर से हम लोग आए, n की करंट वैल्यू क्या है बच्चों, n अभी भी है 7, जो कि 0 तो बिल्कुल नहीं। r के अंदर क्या हुआ बेटा, 7 को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है बेटा, 7 बचता है। n क्या हो गया बच्चों, n हो गया 0। s के अंदर क्या आ गया बेटा, s के अंदर ऑलरेडी क्या था, 0 प्लस 5 प्लस 8, ये ऑलरेडी था s के अंदर। उसके अंदर 7 और क्या हो जाएगा बेटा, ऐड हो जाएगा। तो कितना आ गया बच्चों, जल्दी बताओ। मेरे पास आ गया
5 और 8 13 और 7 20 आ गए। n 0 हो चुका है तो लूप से क्या हो जाएगा बेटा, ब्रेक कर जाएंगे, लूप से बाहर आ जाएंगे और क्या डिस्प्ले करा देंगे बेटा, सम ऑफ डिजिट्स इज 20। बच्चों ये भी शायद सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रोग्राम हम लोग करते हैं बच्चों किसका, आर्मस्ट्रॉन्ग चेक करने का। ठीक है, तो हम लोग जो प्रोग्राम बनाते हैं बेटा, जो हमारे 11th या 12th में जो सिलेबस में होता है, वो सिर्फ हम 3 डिजिट नंबर की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, कि किसी नंबर में जिसमें 3 डिजिट्स होंगी उसको चेक करो कि वो आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं। ठीक है, तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि आर्मस्ट्रॉन्ग बोलते किसको। बच्चों अगर मैं बात कर रहा हूँ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर की, तो अगर मैंने कोई नंबर लिया लाइक 153 लिया मान लेते हैं, तो हर एक डिजिट को पिक करने के बाद, जैसे मैंने 3 को पिक किया, इसका क्यूब किया, क्यूब करने पर क्या था बेटा, 27 आ जाते हैं। फिर मैंने 5 को पिक किया, इसका भी क्यूब किया, और फिर मैंने 1 को पिक किया, इसका भी क्यूब किया, और अब जब मैं सबका सम करता हूं तो ये हो गया 27, ये हो गया बेटा 125, ये हो गया बच्चों 1, जो किसके इक्वल आ रहा है बेटा, और यही हमारा क्या था बेटा, यही हमारा इनपुट था। अगर कोई 3 डिजिट नंबर की हर एक डिजिट की क्यूब का सम अगर खुद उस नंबर के इक्वल आ जाता है, तो उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, तो उस नंबर को हम लोग आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर बोलते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, ये हम लोग 3 डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं बस। ठीक है, 3 डिजिट नंबर कि अगर हर एक डिजिट की क्यूब का सम अगर नंबर के इक्वल आ जाता है तो क्या होता है बेटा, आर्मस्ट्रॉन्ग होता है। जैसे 153 है, 370 होता है बेटा, 371 होता है, एंड 407 होता है। ये हमारे कुछ क्या है बेटा, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स। प्रीवियस प्रोग्राम में हम सब लोगों ने देखा बेटा कि हम लोगों ने हर एक डिजिट का सम तो निकाल ही लिया था, लेकिन इसमें हम लोग को क्या करना चाहिए, इसमें सिर्फ हम लोग को सम नहीं निकालना, हमें पहले डिजिट की क्यूब करना है और फिर सम निकालना। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहां पर बच्चों ये जो सिंपली मैं डिजिट ऐड कर रहा था, मैंने डिजिट को क्या कर दिया बच्चों, डिजिट की क्यूब कर दी, और क्यूब करके बच्चों मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो कुल मिलाकर मेरे पास एस के अंदर क्या है बेटा, सम आ गया, किसका, डिजिट्स की क्यूब का सम आ गया। लेकिन बच्चों अभी एक दुख है छोटा सा, वो क्या, कि जो n की ओरिजिनल वैल्यू थी, क्योंकि n तो हर बार रिड्यूस हुआ है, मतलब पहले वो 153 था, फिर बचा वो 15, फिर बचा वो 1, और फिर वो क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। तो इसका मतलब ये जब लूप फिनिश हुआ तो n तो क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। तो ओरिजिनल नंबर के साथ हमें कंपेयर कराना है कि अगर सम की वैल्यू, जैसे सम अगर मेरा 153 आया, वो अगर जो मैंने इनपुट दिया था अगर उसके इक्वल होगा तो नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो इनपुट दिया था वो तो 0 हो गया। तो एक छोटा सा काम कर लेते हैं, हम लोग n की वैल्यू को पहले एक दूसरे वेरिएबल में सेव करके रख लेते हैं। इसका मतलब कि n के साथ इससे पहले कि अत्याचार हो कोई, n की वैल्यू को मैंने किस में डाल दिया बेटा, m में स्टोर कर दिया। n तो 0 हो गया, लेकिन m के अंदर अब भी n की जो प्रीवियस वैल्यू थी, मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू थी, वो स्टोर है। और हम लोग अब क्या चेक कर लेंगे बेटा, क्या बोला था, अगर जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो अगर किसके इक्वल है, डिजिट्स के क्यूब के सम के इक्वल है, तो हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, प्रिंट नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग, आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है,
मैं एल्स क्या कर देता हूं बेटा, प्रिंट नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, और ये प्रोग्राम किसका है बच्चों, ये प्रोग्राम है हमारा चेक फॉर आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, एक बार इसे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं बेटा। एंटर एनी नंबर, मैंने इनपुट दिया बच्चों 370, नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग। मैंने इनपुट दिया बेटा 371, नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग। मैंने इनपुट दिया बेटा 407, नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग। मैंने इनपुट दिया बेटा 153, नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग। मैंने इसके अलावा कोई भी इनपुट देता हूं, वो बोलेगा बेटा नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। बेटा ये भी सब लोगों को समझ में आ चुका होगा। चलो ठीक है, इसे नोट कर लेते हैं बेटा। ये प्रीवियस प्रोग्राम था बेटा हम लोगों का आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को चेक करने का। अब इसी में थोड़े बहुत करेक्शन करके हम लोग एक नंबर का रिवर्स नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मतलब ये प्रोग्राम जो हम लोग अब बनाने जा रहे हैं, ये क्या है बेटा, डिस्प्ले रिवर्स ऑफ अ नंबर। ठीक है, रिवर्स नंबर के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, देखो ध्यान से, ये तो हमें चाहिए ही चाहिए, एक एक डिजिट चाहिए, और क्या चाहिए बेटा, लास्ट से एक डिजिट कम होती जाए ताकि हमें एक एक करके डिजिट मिलती जाए। इसका मतलब जब भी मुझे डिजिट्स चाहिए होते हैं तो ये तो मान के चलो बच्चों कि हमें ये दो लाइंस तो लिखनी ही लिखनी। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। मुझे एक नंबर का रिवर्स करना है। ठीक है, मान लेते हैं इनपुट बच्चों में दे रहा हूं 734, मान लेते हैं ये मैं इनपुट दे रहा हूं। तो अभी जो मेरे सामने प्रोग्राम जो लिखा हुआ है उसमें हम सबको पता है, पहले आर के अंदर पहले क्या आएगा बेटा, 4 आएगा। फिर आर के अंदर क्या आएगा बच्चों, 3 आएगा। फिर आर के अंदर क्या आएगा बेटा, 7 आएगा। तो याद है ना बचपन में हम लोगों को कहा गया था कि भाई अगर तुम्हें डिजिट्स दे रखी हो, जैसे 4 दे रखा हो, 3 दे रखा हो, 7 दे रखा हो, और तुम्हें कहा जाए कि इससे तुम एक नंबर बनाओ, तो कैसे बनाते थे, शायद तुम लोग को याद। पहले क्या करते थे, सबसे पहले एक बेस मान लिया 0, 0 को 10 से मल्टीप्लाई करके मैं फर्स्ट डिजिट ऐड कर देता, तो मेरे पास क्या जाता था बेटा, 4 आ जाता। फिर जो भी रिजल्ट आता था उसको मैं क्या करता था बेटा, 10 से मल्टीप्लाई करता था, और फिर उसमें नेक्स्ट डिजिट क्या कर देता था बेटा, ऐड कर देता था। ये क्या हो जाता था बेटा, 43। फिर क्या करता था बच्चों में, अब ये जो 43 आया इसको मैं क्या करता हूँ बेटा, फिर से 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, और उसमें मैं नेक्स्ट डिजिट क्या कर देता हूँ बेटा, ऐड कर देता हूँ। इसका मतलब बच्चों ये मेरे पास आ गया 437। तो देखा जाए तो मुझे डिजिट तो चाहिए ही चाहिए, उसके बारे में तो मुझे सोचना ही नहीं है, और लास्ट से एक एक डिजिट चाहिए, वो भी बिल्कुल सही है, आर के अंदर लास्ट से एक एक डिजिट मिल रही है। बस मुझे क्या करना है, एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसमें स्टार्टिंग में क्या रखूँ बेटा, 0, जैसे एस के अंदर ऑलरेडी क्या है बेटा, 0 है, तो बस इसी को मुझे कैसा लिखने की जरूरत है, मुझे इसी को कर देना चाहिए, एस के अंदर स्टार्टिंग में 0 है ना बेटा, और हमें वैसे भी क्या चाहिए, स्टार्टिंग में 0 को, इसका मतलब एस इक्वल्स टू, मैंने बोला एस के अंदर जो भी वैल्यू है उसे मैं 10 से क्या करूंगा बेटा, मल्टीप्लाई करूंगा, और उसमें जो भी डिजिट आ रही है वो मैं क्या कर दूंगा बेटा, ऐड कर। देखो अब इसका एक बार ड्राई रन भी समझ लेते हैं। ठीक है, एक बार देख कर आते हैं ये। मान लेते हैं बच्चों मैंने इनपुट में दिया एन के अंदर क्या बच्चों, 372। तो सबसे पहले बेटा मुझे आर के अंदर क्या मिल जाएगा बेटा, आर के अंदर मिल जाएगा 2 मिल जाएगा,
और एस के अंदर शुरू से क्या है बेटा 0। अच्छा ये तो सबको पता ही है कि 372 को मैं जब इस लाइन की वजह से 10 से डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा, एन के अंदर बचेगा बेटा 37। और एस के अंदर स्टार्टिंग में क्या था बेटा 0 था ना, तो 0 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया और उसमें आर के अंदर क्या है बेटा 2 आया ना, उसको ऐड कर दिया, क्या आ गया बच्चों मेरे पास 2R। लूप फिर से चलेगा क्योंकि n तो अभी 37 है, 0 तो हुआ नहीं है, तो बेटा n को, इसका मतलब n मेरे पास अभी क्या बचा हुआ है 37। इस बार जब मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा बेटा 7 आ जाए। ठीक है, सब लोगों को समझ में आ गई होगी बात। 7 आ गया, लास्ट डिजिट मिल गई। ये नंबर बचा मेरे पास कितना 3 बचा, और एस के अंदर क्या आ गया, एस के अंदर ऑलरेडी क्या था बेटा जल्दी बताओ 2 था ना, तो 2 इंटू क्या हुआ बेटा 10 प्लस क्या हो गया 7, कितना आ गया बच्चों ये मेरे पास 27। उसके बाद n अभी भी 0 नहीं हुआ है क्योंकि n के अंदर 3 है। इस बार मुझे r के अंदर क्या मिल जाएगा बेटा, मुझे r के अंदर मिल जाएगा 3। n क्या हो जाएगा बच्चों, n हो जाएगा बेटा 0। s के अंदर ऑलरेडी कितना है 27 है ना, तो 27 को मैं 10 से क्या करूंगा बेटा मल्टीप्लाई करूंगा और उसमें किसको 3 को ऐड कर दूंगा, तो ये क्या आ गया बेटा इट्स 273। मेरे पास ओरिजिनल नंबर कौन सा था बेटा 372, और मेरे पास अब जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई बेटा 273। तो मैं 273 को क्या करा दूंगा बच्चों डिस्प्ले करा दूंगा, जो कि उस नंबर का क्या है बेटा रिवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनली मुझे क्या करा देना चाहिए, मुझे प्रिंट करा देना चाहिए रिवर्स, रिवर्स नंबर इज, क्या कर दूं बच्चों एस को डिस्प्ले करा दूं। ठीक है, मुझे इस प्रोग्राम में फिलहाल इस लाइन की कोई जरूरत नहीं, मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, मैंने कोई भी नंबर लिया 5 6 3 4 1 1 4 3 6 5। उम्मीद है बच्चों ये प्रोग्राम भी सब लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो गुड, इसे भी बच्चों नोट करो।